शालोम मेरे प्रियो, स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरे प्रियो, जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके ठीक सामने है, आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। लोग सबूत मांगते हैं, नक्शे मांगते हैं, मंजिल का पता मांगते हैं और वह सब चीज़ें ढूंढने पर उनको मिल ही जाती है। लेकिन हम आज एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज़ का प्रमाण चाहिए। हम गूगल मैप्स के बिना रास्ते पर नहीं चलते और बिना प्लान के कोई काम नहीं करते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मसीह जीवन का सबसे बड़ा सच अदृश्य है, अनदेखा है। जी मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का यह वचन आपके जीवन को और आपकी सोच को बदलने वाला है। तो धीरज रखकर इस वचन को अंत तक पूरा सुने। मेरे प्रियो, यह वचन यूहन्ना अध्याय 3 की 8 में से लिया गया है, जहाँ लिखा है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। उसका शब्द तो सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। तू उसकी आवाज़ सुनता है पर नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। मेरे प्रियो, क्या आज आप इस शोर शराबे वाले जीवन में उस पवित्र आत्मा की धीमी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं, जो आपकी ज़िंदगी का नक्शा बदल सकती है? अगर आपकी आत्मिक ज़िंदगी सूखी महसूस हो रही है तो यह 5 मिनट आपके लिए हैं। मेरे प्रियो, आज का मसीह जीवन अक्सर नियमों और दिखावे के बीच फंस गया है। हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में आत्मा से संचलित हैं? मेरे प्रियो, यूहन्ना 3:8 में यीशु निकोदेमुस से कहते हैं कि आत्मा से जन्मा व्यक्ति हवा की तरह है। हवा का अपना कोई फिक्स रास्ता नहीं होता, वह स्वतंत्र है, वह आज़ाद है। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल करने की इतनी कोशिश करते हैं कि पवित्र आत्मा के लिए जगह ही नहीं छोड़ते। हम डरते हैं कि अगर हमने कंट्रोल छोड़ा तो क्या होगा। पर याद रखिए, हवा को कोई दीवार नहीं रोक सकती। जब आप आत्मा से जन्म लेते हैं तो संसार की कोई भी परेशानी, कोई भी तनाव आपको कैद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपने आत्मा से जन्म लिया। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा, तू उसका शब्द सुनता है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम दुनिया के नोटिफिकेशन तो सुनते हैं, पर आत्मा की सरसराहट, आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाते। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें जोर से चिल्लाकर नहीं, बल्कि उस ठंडी हवा की तरह गाइड करती है जो झुलसती गर्मी में सुकून देती है। वह धीमी आवाज़ से हमें पुकारती है। उसकी आवाज़ बड़ी शांत प्रिय और धीमी होती है। मेरे प्रियो, आत्मा से जन्मा व्यक्ति वह है जो अपनी बुद्धि पर नहीं, बल्कि खुदा के इशारों पर चलता है। जैसे हवा को आप पकड़ नहीं सकते, वैसे ही परमेश्वर के काम करने के तरीके को आप अपनी छोटी सी अकल में बंद नहीं कर सकते। कभी कभी वह आपको ऐसे रास्तों पर ले जाएगा जो आपको समझ नहीं आएंगे। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, लेकिन कई बार आपको ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहाँ चलने पर आपको समझ नहीं आता, लेकिन वही रास्ता आपकी मंजिल तक जाएगा। आज के मसीह को यह समझना होगा कि विश्वास का मतलब है अनिश्चितता में निश्चय, मतलब अनदेखे पर विश्वास करना। मेरे प्रियो, यदि हम बाइबल में देखते हैं तो अब्राहम को नहीं पता था वह कहाँ जा रहा है, पर उसे पता था कि उसे कौन ले जा रहा है। आत्मा से चलने का मतलब यह नहीं कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो। इसका मतलब यह है कि वो शांति, वो उस समझ से परे है जो आपके पास नहीं है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब हमें कोई भी काम करने को कहता है तो हम अपनी समझ का सहारा ना लें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें धीमी आवाज़ से
गाइड करता है, लेकिन सच में उसके मार्गदर्शन में एक बड़ा सुकून होता है जो हमें सच में हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। यदि अब्राहम उस परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को ना सुनता तो शायद वह अन्य जातियों का राष्ट्रपिता न बनता। मेरे प्रियो, कई बार हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को अनसुनी कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमें निराशा का सामना करना पड़ता है। मेरे प्रियो, यदि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो वह हमारे जीवन को सच में शांति से, खुशियों से, आनंद से भर देता है। यदि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो वह हमारे जीवन से हर तरह के क्लेश को, संकटों को, परेशानियों को, समस्याओं को हमारे जीवन से दूर कर देता है। क्यों? क्योंकि हम उसके मार्गदर्शन में चलते हैं। मेरे प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई पर बने रहते हैं तो लोग आपसे पूछेंगे, तुम्हारी तरक्की का राज क्या है? तुम इस दुख में भी स्थिर कैसे हो? और आपके पास बस एक ही जवाब होगा, मैं नहीं जानता यह शांति कहाँ से आ रही है, बस इतना जानता हूँ कि मैं उसकी आत्मा के बहाव में हूँ, वही आत्मा जो मुझे परमेश्वर पिता के द्वारा मिली। मेरे प्रियो, यूहन्ना 3:8 का यह वचन हमें एक बहुत गहरा प्रकाशन देता है। मेरे प्रियो, यीशु निकोदेमुस को हवा की तुलना आत्मा से कर रहा है। जिस तरह हवा को कोई कैद नहीं कर सकता, वह सरहदों को नहीं जानती, इसी तरह इंसान भी जब आत्मा से जन्म लेता है वह भी संसार की पुरानी परंपराओं और डर की बेड़ियों से आज़ाद हो जाता है। मेरे प्रियो, आप हवा को देख नहीं सकते, लेकिन जब पेड़ की पत्तियां हिलती है तो आप उसे महसूस कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जब पवित्र आत्मा किसी इंसान के जीवन में काम करती है तो उसके बोलने का तरीका, उसका व्यवहार, उसके चेहरे की शांति पूरी तरह से बदल जाती है और वह सबको दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन खुशनुमा और आनंद में बन जाता है, जिसकी वजह से लोग जान पाते हैं कि ये सच में कुछ तो इसके साथ अद्भुत है। ये ऐसे खिलखिलाहट के साथ क्यों रहता है? मेरे प्रियो, हवा भी जब बहती है तो लोग उस हवा के बहाव में बहकर उस मौसम का आनंद लेते हैं। इसी तरह जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के बहाव में बहता है तो उसका जीवन में आनंदमय हो जाता है। मेरे प्रियो, अन्य लोगों की तरह हम भी अक्सर सबूत मांगते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारा भविष्य क्या है, लेकिन आत्मा से चलने का मतलब है पूर्ण समर्पण। जैसे हवा का कोई निश्चित नक्शा हमें नहीं दिखता, वैसे ही एक व्यक्ति का जीवन दुनिया की समस्याओं पर नहीं, उस पवित्र आत्मा के ऊपर होता है जो पवित्र आत्मा के बहाव में चलता है, क्योंकि वह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि परमेश्वर की उस धीमी आवाज़ के पीछे चलता है जिसे वह अपने दिल में सुनता है। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आप पर आता है तो आप उसके बहाव में बहते ही चले जाते हैं। जिस तरह हवा को कोई नहीं रोक सकता, इसी तरह एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति को भी कोई नहीं रोक सकता। आज भले ही आपके हालात, चाहे आपकी परिस्थितियाँ आपके अनुकूल क्यों ना हो, चाहे आपको आज बीमारियों ने घेर रखा हो, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के बहाव में चलते हैं तो ये बीमारियाँ, ये समस्याएं, ये बिगड़ी परिस्थितियाँ आपको पवित्र आत्मा के बहाव में चलने से रोक नहीं पाएंगी। और वो परमेश्वर का आनंद, वो परमेश्वर की शांति, वो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बहता ही और बढ़ता ही चला जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी की पतवार को कसकर पकड़ना छोड़ दें, पवित्र आत्मा की हवा को बहने दें, अपनी सोच को गहरा करें और विश्वास की ऊंचाइयों को नापें। जो आत्मा से जन्मा है उसे दुनिया की लहरें नहीं डुबा सकती, क्योंकि वह खुद उस अदृश्य शक्ति का हिस्सा बन चुका है। क्या आप आज अपनी मर्जी छोड़कर उसकी हवा के साथ बहने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में आमीन लिखें और इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे आज इस आत्मिक शांति की ज़रूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत सी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।